अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालार टेक सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए HTML कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, तो उसमें आज हमारे पहले इंट्रो क्लास है। फ्रेंड्स, ऐसे तो मार्केट में आपको बहुत से बुक्स मिल जाएंगे HTML के, हज़ारों की तादाद में वेबसाइट है जिन पर बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा है HTML के बारे में। लेकिन हमने भी रिसर्च करके आपके लिए एक वेबसाइट की सिलेक्शन की है जिन पे ज़बरदस्त कंटेंट पड़ा है HTML के बारे में। हम आज ही उसी वेबसाइट पे HTML का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो HTML के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पर आते हैं। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस एब्रीविएशन को आप जरा देखें तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज यानी दो चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। एक हो गया हाइपर टेक्स्ट और दूसरा हो गया मार्कअप लैंग्वेज। जो हाइपर टेक्स्ट है वो रेफर करता है hypertext refer to the linking of the text with the documents, and markup language refer करता है the language that uses the tags। tags के बारे में हम बात करते हैं कि tags क्या है। दूसरा डेफिनेशन जो दिया गया, व्हाट इज द HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये वेब पेजेस के लिए क्रिएटिंग वेब पेजेस के लिए यूज होता है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस। ये वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट की बात करेंगे। ये एलिमेंट की सीरीज पर कंसिस्ट होता है। एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ये जो ब्राउजर है उसको यानी जो HTML के एलिमेंट्स है वो ब्राउजर को बताते हैं कि आपने कंटेंट को किस तरह डिस्प्ले करना है। ये क्या होता है? HTML का काम होता है। HTML एलिमेंट्स ब्राउजर को बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट दिया गया है जो दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज लिंक। ये क्या है? ये कंटेंट है। इसको हम एलिमेंट में क्लोज करते हैं। इसमें एक एलिमेंट में हम क्लोज करते हैं, फिर ये ब्राउजर में शो होता है। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल डॉक्यूमेंट दिया गया है। डॉक्यूमेंट HTML टाइप है, HTML से स्टार्ट होता है, इसे टैग बोलते हैं। इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, इसको ज़रा गौर से हम देखते हैं। यानी डॉक टाइप जो है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? ये इसका जो डिक्लेरेशन होता है ये डिस्क्राइब होता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है। डेफिनेशन के बाद यहाँ पर एक सिंपल डॉक्यूमेंट HTML का दिया गया है। एक एग्जांपल को आप ज़रा गौर से देखें तो उसके एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। HTML डॉक टाइप्स यहाँ पर दिया गया है। HTML टैग है, इसको फिर हेड का सेक्शन है, हेड का टैग है, फिर बॉडी का टैग है, फिर H1 का टैग है, फिर P का टैग है। इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है कि HTML टाइप डॉक टाइप जो है ये डिक्लेयर करता है, किस चीज़ के डिक्लेरेशन करता है? ये HTML डॉक्यूमेंट्स का डिक्लेरेशन करता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML टाइप है। फिर HTML जो रूट को डिफाइन करता है, ये रूट एलिमेंट होता है। जितनी भी HTML का जितना भी कोर्स होता है वो HTML टैग में स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग में क्लोज होता है, उसको HTML रूट एलिमेंट कहते हैं। हेड सेक्शन होता है वो इसका टैग कुछ इस तरह लिखा जाता है। ये किस चीज़ को डिफाइन करता है? जितना भी हमारा टाइटल वगैरह होता है और लिंकिंग वगैरह होता है वो सब हम टाइटल में डिफाइन करते हैं। टाइटल टैग हो गया। टाइटल टैग क्या है? यहाँ पर आप ज़रा देखिए, पेज टाइटल यानी जितना भी ब्राउज़र को के टॉप पर आप URL की जगह पर URL से ऊपर जो जगह होती है वो वहाँ पर देखते हैं तो उसको पेज टाइटल बोलते हैं। वो हम हेड सेक्शन में उसकी हेड टैग में उसको हम डिफाइन करते हैं। फिर बॉडी का टैग आप देख लें तो जितना भी हमारा कंटेंट है आप इसको कंटेंट बोलते हैं। दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, ये दिस इज पैराग्राफ, ये बॉडी के सेक्शन में आता है। यानी जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो बॉडी के सेक्शन में आता है।
H1 टैग्स, H1 असल में ये हेडिंग के लिए होता है, यानी उसका इसका जो साइज है वो हम डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा हेडिंग है। इसकी जो साइज है H1 से लेकर H6 पर तक ये उस पर मुश्तमिल होता है, वो हम आगे देखते हैं। P जो है वो पैराग्राफ को रेफर करता है, यहाँ पर देखते हैं। इस एग्जांपल को ज़रा हम रन करते हैं जो यहाँ पर दिया है, तो थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये सारा कोडिंग जो है उसमें जब हम इसको रन करते हैं तो ये ब्राउज़र पे आपको सिर्फ दो चीज़ें नज़र आएंगे, यानी कोडिंग को आप देखें इसमें जितना है इसमें सिर्फ ये दो चीज़ें, जो बॉडी का सेक्शन है ना उसमें जो चीज़ें हम डिफाइन करेंगे वो हमें ब्राउज़र पे नज़र आएगा। बाकी जो है वो पेज टाइटल हो गया वो ब्राउज़र के टॉप पर आता है, और यानी जितनी भी इमेजेस वगैरह हो गए, जितना भी कंटेंट है वो सब इस बॉडी सेक्शन में आएगा। इस एग्जांपल को और भी ज़रा गौर से देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन और भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें HTML एलिमेंट के बारे में दिया है। HTML एलिमेंट इसको यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टैग टू एंडिंग टैग, ये एक एलिमेंट हो गया, इसको एलिमेंट बोलते हैं। वहाँ पर हमने डिफिनीशन में देखा सीरीज ऑफ एलिमेंट, तो ये जितना भी इसका HTML का जितना भी कोडिंग होगा वो सीरीज पर मुश्तमिल होगा, यानी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, H1 जो हेडिंग हो गया वो एक एलिमेंट हो गया, जो फिर पैराग्राफ आ गया वो एक एलिमेंट हो गया, इसको एलिमेंट कहते हैं। स्टार्ट टैग, फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग, इसके अंदर जितना भी होता है ये कंटेंट एलिमेंट कंटेंट इसे कहते हैं। फिर यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र पे हमें कैसे जो HTML का कोड है वो डिस्प्ले होता है, वो मैंने जो आपको पहले एग्जांपल के बारे में बताया वो यहाँ पर वो भी दिया है कि हम जितना कोड वो रन करते हैं वो ब्राउज़र में कुछ इस तरह हमें नज़र आता है। फिर फ्रेंड यहाँ पर HTML पेज स्ट्रक्चर को और भी वजाहत के साथ दिया हुआ है, आप इसको भी देखिए। यानी HTML from HTML tag starting from the HTML page starting from HTML tag and ending on HTML tag। फिर आता है हेड सेक्शन, हेड सेक्शन में इन्होंने ये पेज टाइटल को डिफाइन किया है। फिर बॉडी का सेक्शन आता है, जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो इस बॉडी सेक्शन में होता है, जितना भी हमारा यानी जितना भी हमें ब्राउज़र में नज़र आता है वो सब हमारे इस बॉडी के सेक्शन में आता है। फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी वगैरह में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से हमने एक मुकम्मल कोर्स का आगाज़ किया है। अगले आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे HTML एडिटर्स के बारे में, HTML बेसिक्स जो हो गए, HTML एलिमेंट्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स, ये सब हम एक एक बारी करेंगे। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि आप जाके HTML में कोडिंग शुरू करें। अगर आपने वर्डप्रेस में काम करना है तो बहुत ज़बरदस्त सब चीज़ बिल्ट इन होता है HTML में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से हम मुकम्मल कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, जैसा पहले मैंने आपको बताया। तो इस कोर्स में हम आपको HTML के कंप्लीट कोर्स ही है ये, इसमें हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। इस वेबसाइट पे जितना कुछ पढ़ा है, जितना भी कंटेंट पढ़ा है ये सब हम हर चीज़ के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हमारा मकसद हम आपको ये नहीं कहते कि आप जाके HTML में कोडिंग स्टार्ट करें। अगर आप वर्डप्रेस को देखें तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वेब डेवलपिंग के लिए, आपने कुछ भी नहीं करना, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना मस्ट है। अगर आप
एलिमेंट के टाइटल को जानते हैं, अगर आप बॉडी सेक्शन को जानते हैं, अगर आप फ्रेंड्स HTML कोर्स के अलावा हम और 2 कोर्सेज का भी आज से आगाज़ कर रहे हैं। इसमें एक हो गया CSS जो HTML के साथ जो लाजमी करना है आपको, और दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्डप्रेस भी हम स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस के साथ ही यानी 3 कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। वर्डप्रेस का सारा कोर्स हम प्रैक्टिकल करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि कैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके, आसान तरीके से आपको समझाएंगे। प्लस आपको थोड़ी होस्टिंग के बारे में भी हैंड्स देंगे कि होस्टिंग पे फर्स्ट तो हम लोकल होस्ट पर आपको स्टार्ट लेंगे, क्योंकि आपके पास तो होस्टिंग होगा नहीं। अगर होस्टिंग आपके पास हो तो वो आप भी हमारे इस वीडियो में, वो भी हमारे इस कोर्स में आप देखेंगे कि हम होस्टिंग पे कैसे आसानी के साथ अपना वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए अगले वीडियोस के तक, और आपने जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये सब वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे कोर्सेज, और आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये सब वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आपने अगर वेब सीखना है ना, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वेब के बारे में अच्छी तरह समझाए कि कैसे आपने वेब डेवलपिंग करनी है। ओके, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।